हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं हिस्ट्री से संबंधित प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? ऑप्शन है बहादुर शाह, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो जागीरदारी संकट सर्वप्रथम औरंगजेब मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? सलीम चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, हमीदुन नागौरी या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में चिश्ती सिलसिले को शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया था। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो ऑप्शन है सैयद मोहम्मद, बाबा फरीद, शाह आलम बुखारी या मोइनुद्दीन चिश्ती। तो मोइनुद्दीन चिश्ती ऐसे संत थे सूफी जो यह मानते थे कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है किससे संबंधित? आइए देखते हैं। ऑप्शन है हिंदूवाद, बौद्धवाद, इस्लाम, सिखवाद। तो सूफी सिलसिला मूलतः इस्लाम से संबंधित है। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है। तो इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को सूफी आंदोलन कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित सूफी में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो ऑप्शन है चिश्ती, सोहरावर्दी, नक्शबंदी या कादरी। तो नक्शबंदी सूफी में यानी निम्नलिखित सूफी संतों में नक्शबंदी संगीत के विरुद्ध था। सूफिया कलाम जी एक प्रकार का भक्ति संगीत है। विशेषता इसकी क्या है? गुजरात की, राजस्थान की, यह कश्मीर की है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान आए थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। काव्य विभक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था। तो काव्य विभक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक अमीर खुसरो था। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? तो अशोक द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई? तो बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सांची क्यों विख्यात है? ऑप्शन ए सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, गुहा चित्रकारी, अशोक के शिलालेख या इनमें से कोई नहीं। तो सांची सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसलिए विख्यात है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर का मूल नाम था? ऑप्शन है वर्धमान, सिद्धार्थ, गौतम या इनमें से कोई नहीं। तो महावीर का मूल नाम वर्धमान था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? ऑप्शन है अकबर को, महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, माओ त्से तुंग को। तो गौतम बुद्ध को एशिया की लाइट कहा जाता है, यानी एशिया की
रोशनी कहा जाता है। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? ऑप्शन है पहले, 10वें, 18वें या फिर 24वें। तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर 24वें तीर्थंकर थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है कर्म, विराग, अहिंसा या फिर निष्ठा। तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जियो और जीने दो किसने कहा था? महात्मा गांधी, महावीर स्वामी, विनोबा भावे, गौतम बुद्ध। तो जियो और जीने दो यह महावीर स्वामी ने कहा था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ऑप्शन है देवदत्त, आनंद, उपल, महाकश्यप। तो देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कुंडग्राम में, वैशाली में, मगध में या फिर पाटलिपुत्र में। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जिन, निर्माण, केवल्य या फिर रत्न। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल्य शब्द का प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी? नालंदा, बौद्ध गया, राजगृह या फिर गया। तो निम्नलिखित में से राजगृह नगर में प्रथम बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? ऑप्शन है वैदिक आर्यों ने, सातवतों ने, आभीरों ने, तमिलों ने। तो वासुदेव ने कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम सातवतों ने प्रारंभ की थी। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का, शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का या लोकायत धर्म का? तो स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म का सिद्धांत है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था सांची, विक्रमशिला, गया या फिर अजंता। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? उदंतपुरी, विक्रमशिला, भांजा या फिर नालंदा। तो भारत में सबसे प्राचीन विहार नालंदा विहार है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है वल्लभी, पावा, आबू या फिर पाटलिपुत्र। तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? ऑप्शन है गौतम बुद्ध, प्रसेनजित, मिलिंद या फिर बिंबसार। तो निम्नलिखित में से मिलिंद एक इन तीनों यानी गौतम बुद्ध, प्रसेनजित, बिंबसार में के समकालीन नहीं था। यह बिल्कुल अलग था। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इन्हें हम पद्मपाणि के नाम से भी जानते हैं। जैन साहित्य को कहा जाता है निगम, आगम, बखार या फिर ग्रंथ। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टता दो स्वतंत्र संप्रदायों यानी हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था? ऑप्शन है अशोक के शासनकाल में, अजातशत्रु या फिर कनिष्क या इनमें से कोई नहीं। तो कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हुआ था। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? ऑप्शन है मैत्रेयनाथ, महाकश्यप, अश्वघोष या फिर नागार्जुन। तो योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक मैत्रेयनाथ थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चाणक्य का अन्य नाम था? विशाखदत्त, विष्णुगुप्त, भट्टस्वामी, राजशेखर। तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त भी था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो वह अशोक था, जिसने अपने भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक कि वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? तो वह करुआकी थी, जिसने उसको प्रभावित कर दिया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो यह बाहुबली से संबंधित है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।